रिश्ते में नाराजी है, दिन भर झगड़े हुए हैं, या वास्तव में वो संतुष्ट है भी या नहीं। उसका शरीर क्या कहता है, उन्हें आनंद मिलता है या नहीं। जिस तरह पुरुष का संतुष्ट होना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से महिला का संतुष्ट होना भी उतना ही जरूरी होता है। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं शादीशुदा जीवन में रिश्ता तो बनाना चाहती है, लेकिन उस दौरान उन्हें खुद को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लगता है, या वास्तव में वो संतुष्ट है भी या नहीं। यह बात कई बार वो खुद को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाती। और इसी विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जानेंगे। आशा किरण की शुरुआत इन्होंने 1985 में की थी। पिछले 40 सालों से एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है, और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार रहते हैं और शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में होते हैं। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से सेक्स, शरीर और अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। इसलिए कई महिलाएं शादी के बाद भी अपनी खुशी और अपनी भावनाओं को समझने की बजाय केवल पार्टनर की खुशी पर ध्यान देती है। कई बार महिलाएं सिर्फ इसीलिए संबंध बनाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पत्नी की जिम्मेदारी है या उसके पार्टनर को अच्छा लगता है, लेकिन उस दौरान वे खुद क्या महसूस करती है, उसका शरीर क्या कहता है, उन्हें आनंद मिलता है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि हेल्दी इंटीमेसी कभी भी एक तरफा नहीं होती है। जिस तरह पुरुष का संतुष्ट होना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से महिला का संतुष्ट होना भी उतना ही जरूरी होता है। बहुत सी महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता क्या है, ऑर्गेज्म क्या होता है, और शरीर में उसके दौरान कौन कौन से बदलाव महसूस होते हैं। इसलिए कई बार इंटरकोर्स पूरा हो जाने को ही संतुष्टि समझ लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कम्युनिकेशन। कई महिलाएं अपने पार्टनर को यह बताने में झिझकती है क्या नहीं अच्छा लगता है, किस चीज से असहज महसूस होता है या किस चीज से खुशी मिलती है। उन्हें डर होता है कि कहीं पार्टनर बुरा ना मान जाए। जब संवाद नहीं होता है तो धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगती। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा बताते हैं कि इंटीमेसी की शुरुआत शरीर से नहीं बल्कि मन से होती है। अगर महिलाएं मानसिक रूप से तनाव में है, रिश्ते में नाराजी है, दिन भर झगड़े हुए हैं, या इमोशनल कनेक्शन कमजोर हो चुका है, तो उसका असर सीधे बेडरूम लाइफ पर पड़ता है। कई कपल्स में यही देखने को मिलता है कि पुरुष को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महिलाएं अंदर ही अंदर असंतुष्ट महसूस करती है। वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। कई बार इसका असर इतना बढ़ जाता है कि इंटीमेसी कम होने लगती है। शारीरिक संबंध केवल एक रूटीन बन जाता है और रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस आने लगता है। फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, दोनों का एक दूसरे को समय ना देना, ना समझना, ये आपकी दिक्कतें बढ़ा सकता है। महिलाओं के लिए अपने पार्टनर को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना और अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, इसमें ट्रस्ट, कंफर्ट, इमोशनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन जरूरी होता है। जब महिलाएं अपनी भावनाओं को समझती है और पार्टनर उसके अनुभव को समझता है, तो रिलेशनशिप और भी सेटिस्फाइंग और हेल्दी हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता के चैनल को सब्सक्राइब करें।